Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Today we are going to discuss class 12, chapter number 8. The name of the chapter is The Beggar. This is written by Anton Chekhov. And Anton Chekhov was born in 1860 and he was died in 1904. ही वॉज फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो थे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट भी थे और इन्होंने अपनी करियर में जब मेडिकल स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी मॉस्को में तभी इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था। और जैसे उनकी ग्रेजुएशन 1884 में फिनिश हुई, मेडिसिन की डिग्री हुई, ही बिगेन टू फ्रीलांस वर्क एज अ जर्नलिस्ट एंड कॉमिक स्केचेस। यानी ये जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, कॉमिक स्केच का वर्क किया उन्होंने फ्रीलांस के रूप में। फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांस जिसमें व्यक्ति किसी मैनेजर या किसी कंपनी के नीचे काम नहीं करता है, वो खुद वर्क लेता है, प्रोजेक्ट के रूप में लेता है और उसे कंप्लीट करके कंपनी को वापस दे देता है। ये कहा जाता है फ्रीलांसिंग वर्क। तो इस प्रकार से उन्होंने काम किया। अर्ली इन हिज करियर ही मास्टर्ड, यानी कि उन्होंने मास्टरी कर ली थी वन एक्ट प्ले में। वन एक्ट प्ले क्या होता है? ऐसा प्ले जिसको केवल एक ही एक्ट में फिनिश किया जाता है, जिसमें अलग अलग एक्ट नहीं होते हैं, जो कि टाइम लिमिट भी कम होती है उसमें। 20 मिनट से 30 मिनट्स की टाइम लिमिट भी हो जाती है या फिर कम ज़्यादा हो सकती है। जिस आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे तो यूट्यूब पर जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं उसमें भी वन एक्ट प्ले किया जाता है बहुत से वीडियो में। तो ये होता है वन एक्ट प्ले, जिसमें किसी भी प्ले को एक ही एक्ट में फिनिश किया जाता है, अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं लिए जाते हैं। प्रोड्यूस्ड सेवरल मास्टरपीस ऑफ जेनर इंक्लूडिंग, इनका जो मास्टरपीस था वो क्या था? द बियर 1888 में जो प्रकाशित हुआ था। टोल्स्टॉय जो थे काफ़ी फेमस राइटर थे, उन्होंने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। एडमायर ऑफ हिज स्टोरीज, उनकी स्टोरी से जो शॉर्ट स्टोरीज थी उनसे काफ़ी प्रभावित थे वो भी। और ही वॉज द अर्लीस्ट टू यूज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन हिज वर्क। ये क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इसका मीन्स होता है कि ये राइटिंग की एक टेक्निक होती है, लिखने की कला होती है, उसकी एक टेक्निक होती है जिसमें जो राइटर होता है वो डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ थॉट, यानी आपके दिमाग में जो माइंड में जो थॉट्स आती है उनका जो फ्लो आता है उनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ये उसकी एक टेक्निक होती है। टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। आज वो जाने जाते हैं मास्टर्स ऑफ स्टोरीज़ के रूप में, शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, द बेगर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हमारी ये जो स्टोरी है द बेगर, ये बेगर जो स्टोरी, इसको कुछ लोग बेगार भी बोलते हैं। तो बेगर जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी एक व्यक्ति के बारे में है जो कि रशियन में चोयर में, रशियन चोयर, चोयर मीन्स होता है म्यूज़िक करने वाला, म्यूज़िक गाना बजाने वालों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे चोयर बोला जाता है। तो ये उसमें था ग्रुप में और वहाँ से उसको निकाल दिया गया क्योंकि ड्रंकननेस, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पिया करता था शराब वगैरह, तो उसके कारण उसको वहाँ से निकाल दिया गया। वो उसके बाद भिखारी बन जाता है, झूठ बोलता है और उसके बाद एक व्यक्ति से मिलता है जिससे मिलने के बाद उसकी पूरी लाइफ एक तरीके से चेंज हो जाती है। ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है कि वो उस व्यक्ति से कैसे मिलता है और वह व्यक्ति और इन दोनों के बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन होता है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। काइंड सर, बी सो गुड एज टू नोटिस अ पुअर हंग्री मैन। दया होगी सर, बी सो गुड एज नोटिस। अगर आप इस गरीब व्यक्ति को, कौन बोल रहा है? हमारा राइटर बोल रहा है कि अगर आप मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को देखेंगे तो आपकी काफ़ी दया होगी, काफ़ी आपकी कृपा होगी मुझ पर। आगे क्या बोलता है? आई हैव नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days। मैंने 3 दिन से खाना खाया ही नहीं है, चखा भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। आई हैव नॉट अ 5 कॉपेक पीस फॉर अ नाइट्स लॉजिंग। कॉपेक वहाँ की जो मुद्रा है उसको बोला जाता है। तो उसने कहा मेरे पास 5 कॉपेक पीस नहीं है मुझे लॉजिंग के लिए, रात में रुकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और इसलिए मुझे रुकने के लिए रात में सिर छुपाने के लिए 5 पैसा भी नहीं है, यानी वहाँ की जो मुद्रा है वो नहीं है मेरे पास, तो मैं वहाँ जाकर लॉज में रुक सकूँ। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं गॉड की कसम खाता हूँ। फॉर 5 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर। वो क्या बोलता है आगे कि मैं एक विलेज स्कूल मास्टर यानी कि गांव में एक टीचर था। एंड लॉस्ट माय पोस्ट, उसने कहा कि मैं अपनी जॉब जो है, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? इंट्रीग्यूज, इंट्रीग्यूज का मीन्स होता है षड्यंत्र या साजिश।
ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो प्लॉय। ठीक है, तो मुझे साजिश के तहत वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया है। आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस, मैं शिकार हुआ हूँ गलत विटनेस का। आई हैव बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर्स नाउ, मुझे लगभग साल भर हो चुका है वहाँ से निकाले हुए। स्कॉट शो, स्कॉट शो अ पीटरबर्ग लॉयर, एक लॉयर है पीटरबर्ग का, इसका नाम है स्कॉट शो। एंड लुक्ड एट द स्पीकर्स टेटर्ड डार्क ब्लू ओवरकोट, वो हमारे जो स्पीकर है उसके राइटर जो है उनकी तरफ देखता है। टेटर्ड मीन्स फटेहाल। ओके, तो फटेहाल जो उनका कोट था, ओवरकोट ब्लू कलर का था, पूरा फटा हुआ था। एट इज़ मडी, यानी कि पूरी तरीके से कीचड़ में था। एंड ड्रंकन आइज, यानी कि वो पियक्कर थे, तो उनकी आंखों में जो नशा दिख रहा था, नशीली आंखें दिख रही थी, यानी पिए हुए थे। एट द रेड पेचेज ऑन चेक, पेचेस का मीन्स होता है दाग धब्बे लगना, तो उनके जो गाल थे उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए थे। एंड इट सिम टू हिम दैट ही हैड सीन मैन बिफोर, तो उसको क्या लगा स्कॉट शो को कि इस व्यक्ति को तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। एंड नाउ आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन कलुंगा प्रोविंस, वहाँ पर कलुंगा प्रोविंस है, वहाँ पर जो पोस्ट है वहाँ पर मुझे जॉब ऑफर हुई है। कौन बोल रहा है? बेगर। द बेगर कंटिन्यू, आगे बोला, बट आई हैव नॉट द मीन्स ऑफ द जर्नी देयर, पर मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा ही नहीं है। ग्रेसियसली हेल्प मी, कृपया करो, दया करो, मुझ पर मेहरबानी दिखाओ और मेरी हेल्प करो। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है ये बात आपसे कहने में, बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टेंस, पर मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं मजबूर हूँ आपसे मदद मांगने के लिए। स्कॉट शो लुक्ड एट हिज ग्लो शूज, ग्लो शूज का मीन्स क्या होता है? जो रबड़ के जूते होते हैं उसको बोला जाता है। ऑफ विच वन वॉज शेलो लाइक शू, यानी पूरी तरीके से फूले हुए थे एक तरीके से, और वो जो रबड़ के जूते थे। वाइल द अदर केम हाई अप द लेग बूट एंड सडनली रिमेंबर, जब ही उसको बूट को उसने देखा इस तरीके के, तो उसको अचानक से कुछ याद आया। लिसन, द डे बिफोर यस्टरडे, तो उसने क्या बोला कि सुनो, मैंने एक दिन पहले ही, आई मेट इन सड़वा स्ट्रीट, मैं तुमसे एक दिन पहले ही मिला हुआ हूँ। ही सेड, एंड देन यू टोल्ड मी नॉट दैट यू वर अ विलेज स्कूल मास्टर, उस समय तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम कोई स्कूल मास्टर नहीं हो। बट दैट यू वर अ स्टूडेंट, जबकि तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो। वो हैड बीन एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का मीन्स होता है निकाल देना। ठीक है, तो तुमने क्या बोला था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ये बात याद है? नो 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 दैट कैन नॉट बी सो, तो उसने क्या कहा कि नो नो ऐसा थोड़ी है। द बेगर मटर्ड, मटर का मीन्स होता है धीरे धीरे बड़बड़ करना, कन्फ्यूज़ हो गया, धीरे धीरे बड़बड़ करने लगा वो। आई एम विलेज स्कूल मास्टर, मैं एक गांव का टीचर हूँ, स्कूल मास्टर हूँ। इफ़ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ और अपनी जो बात है उसको सच साबित कर सकता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर ही हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। दैट इनफ लाइज, तो उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बस अब झूठ बोलना बंद करो। यू कॉल्ड यूर सेल्फ स्टूडेंट, तुमने ही बोला था कि तुम एक स्कूल मास्टर नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो। एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू वर एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने यहाँ तक कहा था मुझे कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? इस तरीके से वो उसको बताते हैं। स्कॉट शो फ्लस्ड एंड विथ अ लुक ऑफ डिस्गस्ट ऑन हिज फेस टर्न अवे फ्रॉम रेज्ड, देखो यहाँ पर डिस्गस्ट का मीन्स जो होता है वो है चिढ़ जाना, अचानक से चिढ़ जाना या एंग्री हो जाना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, और रेग्ड का मीन्स क्या होता है? जीर्ण शीर्ण अवस्था जो होती है, यानी कि फटेहाल अवस्था होती है वो। तो स्कॉट्स ऑफ फ्लस्ड एंड विथ अ लुक ऑफ डिस्गस्ट ऑन हिज फेस टर्न वे फ्रॉम द रेस्ट फिगर, अब जो स्कॉट शो है उसको क्या है कि उसको देख के, और दया तो आ रही थी लेकिन उसको देख के उसको गुस्सा आया कि वो झूठ बोल रहा है, और इस कारण वो उस पर चिढ़ने लगा था। ओके, और उसकी जो कंडीशन दिख रही थी उसको देखकर भी। इट कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मीन्स होता है घटिया। ठीक है, ही क्राइड एंग्री, अब उसको गुस्सा आया तो वो चिल्लाया, ये तो बहुत घटिया बात है। इट्स स्विंडल, यानी कि ये तो एक तरीके से धोखा है। स्विंडल का मीन्स होता है धोखा देना किसी को, तो तुम एक धोखेबाज हो।
आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। डैम यू, यू आर पुअर एंड हंग्री, तुम बोल रहे हो तुम गरीब हो और भूखे हो। बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू लाई, अगर तुम गरीब हो भूखे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इस बात का अधिकार मिल जाता है कि तुम बेशर्म हो जाओ और झूठ बोलने लगो, जो मन में आए वो किसी को भी कहने लगो। द रेग फिगर लुक होल्ड ऑफ द डोर हैंडल, अब वो जो था रेग्ड फिगर वाला यानी कि जो भिखारी था वो एक तरीके से डोर के हैंडल को पकड़ने लगा। एंड लाइक अ बर्ड इन स्नेर, स्नेर का मीन्स जाल, जैसे कोई पंछी किसी जाल में फंस जाता है और फड़फड़ाने लग जाता है, परेशान हो जाता है। लुकड राउंड द हॉल डेस्परेटली, डेस्परेटली का मीन्स होता है निराशा। ओके, तो अब वो निराश हो चुका है, उसको पता है उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो वो डोर का हैंडल पकड़कर नीचे की तरफ देखने लग जाता है एक तरीके से और अपना गर्दन जो है झुका लेता है। आई एम नॉट लाइंग, फिर भी वो मान नहीं रहा है, बोल रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बड़बड़ करता है वो। आई कैन शो डॉक्यूमेंट, आप कहे तो मैं अपने डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकता हूँ। वो कैन बिलीव यू, कौन बिलीव करेगा तुम्हारा। स्क्वायर शो वेंट ऑन, आगे बोलते गए स्क्वायर शो जो है, उन्होंने कहा तुम्हारा बिलीव करेगा कौन। स्टिल इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मीन्स होता है एंग्री, ठीक है, गुस्सा करना। तो अब वो गुस्सा कर रहे थे। टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मीन्स क्या होता है, कोई कारनामा करना, ठीक है, तुमने जो कारनामा किया है, ठीक है। द सिंपथी ऑफ द पब्लिक फॉर विलेज स्कूल मास्टर, तुमने जो कारनामा किया है लोगों की सिंपथी जीतने का, स्कूल मास्टर बनकर, कभी स्टूडेंट बनकर। इट्स सो लो, ये बहुत ही छोटी, सो मीन सो डर्टी, बहुत ही छोटी, बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदी बात है। इट्स रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग का मीन्स क्या होता है, घिनौना, बहुत ही घिनौना काम किया है तुमने, बहुत गलत काम किया है, झूठ बोल रहे हो तुम कि कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो। स्क्वायर ऑफ फ्लू इनटू रेग, अब उसको वापस से गुस्सा आता है। एंड गेव द बेगर अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, और बिना दया के, मर्सीलेस मीन्स बिना दया के, उसको बहुत जोर से डांटता है। द रेग्ड फ्लो इंसोलेंट, इंसोलेंट का मीन्स होता है ढीठ की तरह खड़े रहना। लेइंग अराउज हिज डिस्गस्ड एंड अवर्जन, इसका मीन्स भी होता है घृणा करना है, नफरत करना, ठीक है। तब वो जो है उसकी चोरी पकड़ी गई है, वो ढीठ की तरह खड़ा है, बेशर्म की तरह खड़ा है। वॉज एन ऑफेंस अगेंस्ट वर्ड, जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब सुनकर वहाँ पर वो चुपचाप से खड़ा हो गया। कौन, वो भिखारी। स्कॉट शो लव्ड एंड प्राइज्ड हिमसेल्फ, अब स्कॉट शो अपने आप को एक तरीके से प्राइज देता है, अपने आप को अप्रिशिएट करता है। क्यों, काइंडनेस फीलिंग्स हार्ट सिंपथी फॉर द अनहैप्पी, कि वो एक दयालु है, उसके दिल में लोगों के लिए प्यार है, सिंपथी है, और अनहैप्पी लोगों के लिए वो प्यार जताता है, इसलिए वो अपने आप की तारीफ भी करता है। बाय हिज लाइंग, बाय हिज ट्रेचरस असॉल्ट अपॉन कंपेनियन, ट्रेचरस का मीन्स होता है धोखेबाज, ठीक है, या फिर नमक हराम, तो हम यहाँ पर धोखेबाज वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो ट्रेचरस असॉल्ट अपॉन, असॉल्ट का मीन्स होता है, असॉल्ट अपॉन का मतलब हो गया बुराई करना या हमला कर देना, ठीक है, बुराई करना किसी की, हमला कर देना। कंपेशन का होता है दया। तो अब इसका पूरा मीन्स एक साथ पूरी लाइन का हम निकाल लेते हैं। बाय हिज लाइंग हिज ट्रेचरस असॉल्ट अपॉन कंपेशन द इंडिविजुअल हेड एज इट वर डिफिल्ड द चैरिटी विच ही लाइक टू गिव टू पुअर विथ नो मिस गिविंग इन हिज हार्ट, तो वो क्या सोचता है, क्या बोलता है इसको शो, कि अगर तुम इस तरीके से रहोगे और इस तरीके से तुम धोखेबाज, एक तरीके से धोखेबाज हो, नमक हराम हो, तुम उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हो जो तुम पर दया दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हो, तुम लोगों पर हमला कर रहे हो जो तुम पर दया दिखा रहे हैं। और इस तरीके से कोई भी जो चैरिटी कर रहा होगा वो व्यक्ति आगे गरीबों के लिए जो चैरिटी कर रहा है वो आगे से उनको चैरिटी नहीं करेगा, उनके दिल में कोई दया भावना नहीं रहेगी तुम जैसे लोगों के कारण। द बेगर एट फर्स्ट डिफेंडेड, सबसे पहले तो उसने अपना बचाव किया बेगर ने। एंड प्रोटेस्ट विथ ओथ, और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, कसम भी खाई, झूठी कसम खाने लगा। देन ही शैंक इनटू साइलेंस, अब शैंक का मीन्स होता है डूबना, तो सन्नाटा हो गया एक तरीके से और साइलेंस में डूब गया। एंड हंग हिज हेड, उसने अपना चेहरा जो है झुका लिया। ओवरकम विथ शेम, और उसको शर्म भी आने लगी थी। सर ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अब उसने अपना जो, ही सेड लेइंग हिज हैंड, अब उसने अपना हाथ जो अपने दिल पर रखा और कहा
आई रियली वॉज लाइंग, आप जो कह रहे हैं सच है और मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्टूडेंट एंड नॉट अ विलेज, न तो मैं स्टूडेंट हूँ न ही स्कूल मास्टर हूँ। ऑल दैट्स मेयर, मेयर क्या होता है, केवल, ओनली। इन्वेंशन, ये सारी जो है मेरी एक इन्वेंशन है, मेरे माइंड की एक उपज है। आई यूज टू बी इन रशियन चोयर, यानी कि मैं गाने बजाने वाले के समूह में था, रशियन के ग्रुप में था। एंड आई वॉज टर्नड आउट ऑफ फॉर ड्रंकनेस, मीन्स मुझे वहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता था तो मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया। बट वॉट कैन आई डू, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। बिलीव मी इन गॉड्स नेम, भगवान की खातिर मेरे पर विश्वास करो। आई कैन नॉट गेट ऑन विदाउट लाइंग, मतलब मैं बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकता हूँ। वेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलूँगा, नो वन विल गिव मी एनीथिंग, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं देगा। विथ द ट्रूथ वन में डाई ऑफ हंगर एंड फ्रीज विदाउट नाइट लॉजिंग, वहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो उसने क्या कहा कि अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, न खाने पीने को देगा, ना ही पैसा देगा, और मुझे लॉज का पैसा भी नहीं मिलेगा, तो मैं बाहर ठंड से ही मर जाऊँगा। वॉट यू से इज़ ट्रू, आपने जो कहा वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड दैट बट वॉट एम आई टू डू, अगर आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, पर बताइए आप मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट आर यू टू डू, यू आस्क वॉट आर यू टू डू, क्राइड स्क्वाट्सो गोइंग क्लोज अप टू हिम, अब स्क्वाट्सो जो गुस्से में था उसके पास चिल्लाते हुए गया, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम ये पूछ रहे हो मुझसे। वर्क, दैट्स वॉट यू मस्ट डू, काम करो काम, तुम और क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। वर्क आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई गेट वर्क, काम तो करूँ लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ पर, नॉनसेंस। यू आर यंग स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड कुड ऑलवेज फाइंड वर्क इफ़ यू वॉन्टेड टू, तुम हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, यंग हो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम चाहो तो तुम्हें कोई भी काम आसानी से मिल सकता है। बट यू नो यू आर लेजी, पर तुम्हें तो पता है तुम तो लेजी हो। पेम्पर्ड, ड्रंकन, अपने आप से प्यार करने वाले, नशे में रहने वाले। यू रिक ऑफ वोड का लाइक पोथ हाउस, एक तरीके से एक शराब का ठेका हो, एक पूरी की पूरी दुकान हो तुम अपने आप में। यू हैव टू बिकम फॉल्स एंड करप्ट, तुम पूरी तरीके से झूठ में डूबे हुए हो, करप्ट हो। ऑफ द मेरो ऑफ यूर बोन्स, मेरो एक हड्डी होती है, तो तुम्हारी हड्डियाँ जो है दारू में, नशे में पूरी तरीके से डूब चुकी है। एंड फिट फॉर नथिंग, और तुम किसी काम के नहीं बचे हो। बट बेगिंग एंड लाइंग, अब तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, बिग मांग सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो। इफ़ यू डू ग्रेसियसली कंडेंसन, इसका मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। टू टेक वर्क, अगर तुम काम करना स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो। यू मस्ट हैव अ जॉब इन ऑफिस, तुम्हें किसी भी ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। इन रशियन चॉयर, रशियन ग्रुप में। और बिलियर्ड मेकर्स वेयर यू विल हैव अ सैलरी, जहाँ तुम्हें अच्छा काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, नथिंग टू डू, और करने के लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर, और तुम दूसरा मेहनत वाला काम तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे। आई विल बी बाउंड, मैं एक तरीके से बंधा हुआ हूँ। यू वुड नॉट बी हाउस पोर्टर और फैक्ट्री, मैं अपने आप में इस तरीके से बंधा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम घर में जाकर किसी के पोर्टर यानी कि कुली की तरह या मजदूर की तरह काम करो, या किसी फैक्ट्री में जाकर काम करो। यू आर टू जेंट फॉर दैट, यानी कि तुम इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो, या कमज़ोर हो, या बिल्कुल लायक ही नहीं हो। वॉट थिंग्स यू से, रियली, आप क्या कहते हैं, सच में। सेड द बेगर एंड गेव अ बीटा स्माइल, एक बहुत ही कड़वी सी स्माइल दी उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था बातें सुन सुन के। हाउ कैन आई गेट मैनुअल, मैं किस तरीके से मैनुअल काम कर सकता हूँ। इट्स रेदर लेट, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। टू बी शॉपमैन, कि मैं कोई शॉपमैन बन जाऊँ, कोई ऐसा काम करूँ मजदूर वाला। इन ट्रेड वन हैज़ टू बिगेन फ्रॉम अ बॉय, नो वन वुड टेक मी अ हाउस पोर्टर, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो ऐसा काम करूँगा, या फिर मैं हाउस पोर्टर का काम के लिए मुझे कोई लेगा भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट दैट ऑफ दैट क्लास, मतलब मैं उस तरीके का व्यक्ति ही नहीं हूँ, उस क्लास लेवल का बंदा ही नहीं हूँ कि मुझे हाउस पोर्टर पर रख लिया जाए। एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री, और मुझे फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा। वन मस्ट नो द ट्रेड, ट्रेड का मीन्स होता है व्यापार के बारे में जानकारी, तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मुझे फैक्ट्री में भी कोई रखेगा नहीं। नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन, तो वो बोलता है बेवकूफ़ इंसान, तुम
जैसे लोग ही हमेशा जस्टिफिकेशन यानी एक्सक्यूज़ बनाते ही रहते हैं अपने कुछ न कुछ काम से बचने के लिए। वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड? क्या तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ, चॉप वुड का काम नहीं कर सकते हो, लकड़ी काटने का काम नहीं कर सकते हो? आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू, बट सर मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा इस काम के लिए। रेगुलर वुड चॉपर्स आर आउट ऑफ द वर्क। पर इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि जो रेगुलर काम करने वाले हैं उनके पास तो काम है ही नहीं यहाँ पर, तो अब मैं ये काम कैसे करूँ? ओ ऑल आइडियाज़ आर्ग्यू। तो तुम जैसे आलसी लोग जो हैं हमेशा इसी प्रकार की आर्ग्यू करते हैं। एज सुन एज यू कैन यू आर ऑफर्ड एनीथिंग। जैसे ही तुम्हें कोई काम बताता है, कुछ काम देना चाहता है, तुम मना कर देते हो, यू रिफ्यूज़। वुड यू केयर टू चॉप वुड फॉर मी? चलो ये सब बातें छोड़ते, तुम ये बताओ, तुम क्या मेरे लिए कुछ काम करोगे या लकड़ी काटने का काम मेरे लिए कर दोगे? सर्टनली आई विल। तो क्या बोलता है? जी हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। अब नीचे आप देख सकते हैं ये जो इनके ये जो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं नीचे, तो इन वर्ड मीनिंग को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, इसमें कैसे फोनेटिक साउंड कैसे बनाए जाते हैं, इनका सिलेबल साउंड कैसे बनाए जाते हैं, सिलेबल्स को वर्ड के अंदर कैसे काउंट किया जाता है। अगर ये भी आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सिलेबल कैसे काउंट करते हैं और कितने प्रकार के अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं, कितने साउंड होते हैं और फोनेटिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये आपका वीडियो का पार्ट 1 जो है यहाँ पर फिनिश हो रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो का पार्ट 2 इसके बाद प्रोवाइड करूँगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी उसकी लिंक। और अभी के लिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा चैप्टर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।